श्राद्धों में जो कठोपनिषद का पाठ होने जा रहा है उसकी भूमिका को समझ लेना तो वह पाठ बड़ी सुगमता से साधक के भीतर प्रकाशित हो जाएगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की यह दिव्य वाणी हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति में एक मील पत्थर साबित होने जा रहा है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज किस प्रकार पड़ाव दर पड़ाव हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में स्वयं सहायक हो रहे हैं। कठोपनिषद में जब वह श्लोक आएंगे कि नचिकेता अपने पिता को बार बार दोबारा तिबारा कहता है कि मैं तो उपयोग की वस्तु हूं, आपने सर्व स्वयं दान कर दिया, पिता है वाश्रवस, तो मैं उपयोग की वस्तु हूं, मुझे किसको दान में दोगे? पिता ने सुनी अनसुनी बात कर दी, परंतु वह आत्मवेता नचिकेता दोबारा फिर उसने यह प्रश्न कर दिया। पिता असहाय हो गए क्योंकि पुत्र पिता का प्राण सहारा, रोग जरा में सेवनहारा, सब कुछ दान देने के पश्चात भी अपने पुत्र को दान वह नहीं देना चाहते। पुत्र से प्रत्येक पिता को अथाह स्नेह और प्रेम हुआ करता है। वह जग जाहिर करे पुत्र पिता का प्राण सहारा, प्राणों समान अपना पुत्र प्यारा होता है प्रत्येक पिता को। तो वह नचिकेता को अपने पास कहीं नहीं देना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे, परंतु पिता जब नचिकेता ने एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार बोला, क्रोधित हो गए पिता। वाज श्रवस कितना क्रोधित हो गए, जाना ही है ना तो मैं तुझे यमराज को सौंपता हूं, मैं तुझे यम को देता हूं। बस इतना सुनना ही था, वह आत्मवेता आंतरिक अवस्था नचिकेता की उच्च कोटि के ध्यान में लीनता की लय अवस्था और समाधि में वह आंतरिक अवस्था में यम के घर पर पहुंच गया। यह अवस्था क्या है जिसमें नचिकेता पहुंचा है? वह छंदोपनिषद में गुरु महाराज हमें वर्णन करते हैं कठोपनिषद समझने के लिए कि नचिकेता किस अवस्था में था, किस ब्रह्मी भाव में था, किस प्रकार उस लोक में वह पहुंच गया। महाराज वर्णन करते हैं जो ये आंख में पुरुष देखता है, आंख में यहां आंख से नहीं, आंख से बाहर के दृश्य देखे जाते हैं। जो
ये वनस्पति वर्ग है, सामने कोई खड़ा है, आंख से देखा जाता है। महाराज ने कहा आंख में देखता है, जो भीतर आंख, ये चरम चक्षु बंद करके, पलकें बंद करके भीतर अब जो दिखाई देता है, साधक जब अपने जाप में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करके जो उनको अवलोकन होता है, आंख में देखता है। किस प्रकार ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, नाना लोक लोकांतर दिखाई देते हैं, अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं, वो आंख में देखता है। आंख से देखना बाहर के दृश्य, आंख में देखना आंतरिक दृश्य, दूसरे लोकों में प्रवेश पा जाना। जो ये आंख में पुरुष देखता है, यह आत्मा है। यह उसने अपने शिष्य से कहा, यही अमृत है जो भीतर प्रकाश अवलोकन होता है। नाना दृश्य मानव अवलोकन करता है। यह अभय है, इसमें कोई भय नहीं होता। जब साधक समाधि में प्रवेश कर जाता है, तब उसे डर भय नहीं लगता। अनुकूलता ही अनुकूलता उसके सम्मुख होती है, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्मी स्थिति है। इस स्थिति में नचिकेता पहुंचा हुआ है, जो वैवस्वत से, जो घर पर नहीं था, आने पर उसका वार्तालाप होता है। वैवस्थ यम का ही दूसरा नाम है और परमेश्वर का ही रूप है। भीतरी आंख से जो नचिकेता की अवस्था होगी, भीतरी आंख से जो स्वरूप वह अपना आप दिखता है, अब उस अवस्था में जिससे वार्तालाप कर रहा है वह भी देख रहा है और अपने आप को भी देख रहा है। जैसे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली जावे, जिसमें आप भी होवे, जिससे बात हो रही है वो भी, वह स्क्रीन पर देख रहा है अपने आप को भी, और जिससे बात हो रही है उससे भी, उसको भी देखता है। अब इस अवस्था में साधक अपने आप को भी अवलोकन करता है, दृष्टा बन जाता है, देख रहा होता है और सजग भी होता है, अपने साथ ही बीत रहा होता है, वह अपनी सूक्ष्म आत्मा को देख रहा होता है। उस ब्रह्म में प्रवेश करके जो अपने स्वरूप, अपने आप को देखता है, यह उसी से तात्पर्य है। वह यद्यपि इस आंख में, परंतु वह लिप्त नहीं होता, साफ स्पष्ट उसको दिखाई देता है। अब बाहर और भीतर का अंतर गुरु महाराज ने इन श्लोकों में, जब वैद्य, चिकित्सक आंख का कोई रोग आ जावे तो उसमें जल डालते हैं, शहद डालते हैं, घी डालते हैं, यह पुरातन विधि आंखों के रोग को दूर करने का। तो वह आंख में नहीं जाता, वह बाहर निकल जाता है। परंतु इस अवस्था में अंतर्मुख हो जाना, भीतर का देखना, वह भीतर उसमें प्रवेश होता है। परंतु
वह परम पिता परमात्मा, वह ब्रह्म और अपनी आत्मा को जो अवलोकन करता है वह निर्लेप और स्वतंत्र होता है। जब तक वह चाहे साधक उसको अवलोकन कर पाता है, स्वतंत्र होता है, वह उसको बांध नहीं सकता। जबरदस्ती उस अवस्था को साधक रोक नहीं सकता, उसकी इच्छा पर ही यह संभव होता है। जितनी देर वह चाहे साधक की वह अवस्था बनी रह सकती है। समाधि में ध्यान की लीनता की लय अवस्था, जो अवलोकन हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो वह आनंदित हो रहा है, वह एक तो निर्लेप है, वह बंधा हुआ नहीं है और स्वतंत्र है। यह त्रैकुटी में ध्यान का संकेत है कि किस प्रकार इस भ्रैकुटी के बीच में, त्रैकुटी में साधक अवलोकन करता है। यह अवस्था नचिकेता की बनी हुई है। यह सारा कठोपनिषद इसी भाव में महाराज हमें वर्णन करेंगे। इस लोक के परे उस ब्रह्म लोक में, उस यम लोक में किस प्रकार क्या हो रहा है, यही इसी लोक में, इसी देह में महाराज उसका पूरा दृश्य हमारे सम्मुख प्रकट कर देवेंगे। वह पूर्ण सत्य है। महाराज का सत्संग विज्ञान सहित है, केवल ज्ञान की ही बात नहीं। जो ज्ञान दिया है, जो थ्योरी है, वो प्रैक्टिकली साधक अवलोकन करता है। परम सत्य प्रकाश रूप, वह परम सत्य और प्रकाश रूप कैसे है, प्रैक्टिकली साधक उसको अनुभव करने लगता है। इस आत्मा को आत्मज्ञानी, अब जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, संयम द्वारा, बहुत ललायत होकर नहीं कि अब तो मुझे यह देखना ही है, अब मुझे इसमें प्रवेश ही करना है, व्याकुलता से अथवा बहुत प्रयत्न करने से यह नहीं प्राप्त होने वाली अवस्था। संयम, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित, क्योंकि वह स्वतंत्र है। कब, किस काल वह प्रकट हो जावे, यह उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। साधक का अपना प्रयत्न यह सफलता नहीं देता, संयम सफलता देता है। संयम से, नियम से जपो जी नित राम 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 श्री राम। बस तू उसका होकर के संयम में रह करके नाम का जाप करते चला जा। बस वह जिस दिन उसकी कृपा दृष्टि हो गई, यह सारा उसकी दिव्य विभूतियां तेरे ऊपर प्रकाशित हो जाएंगी। जो नचिकेता को, वो आत्मवेता है, आत्मा को जानने वाला है बालकाल से ही। पिता के रुष्ट हो जाने पर मैं तुझे यमराज को सौंपता हूं, तुरंत यम के घर पे पहुंच गया। अब जब साधक संयम में रह करके उस शोभा धाम को, उस शोभा धाम को अवलोकन करने लगता है, क्योंकि इस साधक को सारी शोभाएं, सारा सौंदर्य स्वतः ही वह शरणागत प्राप्त कर लेता है। सारा सौंदर्य
उस लोक का जो अद्भुत है। जो ऐसा जानता है उसे सारी शोभाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब साधक की सुदृढ़ता, निडरता, शक्ति उसमें प्रवेश करने लगती है। अज्ञानता कोसों दूर निकल जाती है। जीवन प्रकाशमय हो जाता है। आत्मा आनंदित हो जाता है अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, क्योंकि यह मार्ग है। इसी मार्ग से आत्मा उस ब्रह्म धाम को पहुंचता है। समय पूरा हुआ। नचिकेता की क्या अवस्था है, इन श्लोकों में वर्णन किया गया है। यह पाठ अतीव आनंद देने वाला है। अपूर्व शक्ति भीतर प्रवेश स्वतः ही मानव में होती चली जाएगी। निर्भयता, निडरता, यह स्वतः ही साधक इस पाठ करने से ही प्राप्त कर लेगा। जब अपनी अवस्था उसी प्रकार की जैसे नचिकेता की हो जावे तो उसकी मति गति की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने